गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका शिक्षक। और पहला पेपर जैसा कि आपका तरंग गति और ध्वनि का सिद्धांत है, इसमें हमने आपको पेज दे दिए हैं। तो अगर इसको आप पढ़ें तो तरंग तो आपको हाई स्कूल से ही पढ़ने को मिली है, और उसके प्रकार अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, और फिर लाप्लास साहब ने संशोधन भी किया, न्यूटन ने प्रयोग किया ध्वनि की चाल निकालने के लिए। फिर इनका परिग्रामी तरंग क्या है और तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, तो यही एक कॉन्सेप्ट है पहले पेपर का, जो कि 60 नंबर का है। तो आइए अगर इसमें इजी देखें कि इस टॉपिक का नाम हाउ टू इजी तो रखा जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा कितना आसान है। इसमें फिजिक्स है, कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं आके, इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन भी करीब आ जाते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स, ये सब हमने आपको वीडियोस दे ही चुके हैं। आप कि पानी में आप जो पत्थर फेंकते हैं तो उससे तरंग उत्पन्न होती है, रस्सी से आप बांध के फेंकते हैं तो तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग, विक्षोभ, तो पानी में विक्षोभ कहीं भी होगा तो तरंग उत्पन्न होगी ही होगी। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक हाउ टू इजी करके मैं आपको दे रहा हूँ कि न्यूटन साहब आए, जैसे कि दो वैज्ञानिकों के बीच की कहानी है, मैंने आपको परमाणु संरचना में भी बताया है। तो ये एक न्यूटन साहब थे, सब जानते ही हैं। तो इन्होंने भी गैसों के जो है गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र निकाला था। तो इसमें और 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल भी निकालने की कोशिश की थी इन्होंने, और इसके लिए इन्होंने सूत्र भी दिया था। v मतलब वेलोसिटी बराबर अंडरवुड, मतलब अंडरवुड में तो करड़ी में p/d, दोनों करड़ी में। तो p आपका मतलब दाब हो जाता था और d घनत्व हो जाता था। तो उसके अंदर ये ध्वनि की को दौड़ाकर चाल की गणना करते थे। तो जब इनके सूत्र पे रखा गया तो ध्वनि की चाल जो है 280 मीटर पर सेकंड आई। सोचिए 0 डिग्री पर। मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछ देता है कि लाप्लास का संशोधन क्या था, क्या है, और या न्यूटन को कैसे सिद्ध किया, ये किया, तो ये इस तरह के मतलब इस पर आप आंसर दे सकते हैं। तो अब जबकि इनका 280 आया, तो यहाँ पे 0 पर आप देखेंगे तो 332 मीटर प्रति सेकंड पाई गई, मतलब जो कि न्यूटन के सूत्र से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इसको गलत किया। अब यहीं लाप्लास साहब जो है 100 वर्ष बाद 1816 ईस्वी में, तो ये जीके भी है। तो ये जब आए तो इन्होंने जो है बस कुछ नहीं किया इसके अंदर। देखिए आप सूत्र में देखिए, इन्होंने बस एक छोटा सा सूत्र दिया कि v इक्वल टू करणी में गामा p/d। तो p आपका प्रेशर और d वही न्यूटन का ही रहा, और गामा इन्होंने कह दिया यही हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है। जैसे कि ये आपका नियतांक बहुत जगह आपने यूज़ किया होगा। तो नियतांक का मान है, देखिए गामा 1.41। अब 0 डिग्री में इस न्यूटन साहब में अगर करणी में 1.41 का गुणा कर दिया जाए तो ये पूरा सीधे 332 आ जाता। तो कितनी आसानी से इन्होंने इस चीज़ को मतलब सिद्ध कर दिया। और इस ये जो है ये लाभ इसको ठीक भी माना गया। और ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रव में भाई ज़्यादा होगी, और ठोस में तो खैर आप रेलवे की पहिया ठोक के देखते ही होंगे, सबसे अधिक होगी, द्रव में कम और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम। तो ये चीज़ आपको एक नंबर में भी पूछ सकता है, और इस तरह से आपको कक्षा 11 से मैं कह रहा हूँ, तो अगले साल हो सकता है ना रहे, तो आपको ये सब इसको भी जानना ही होगा। तो तरंग को जानना फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको भी जानना ज़रूरी है, ईजी है। तो अगर हर चैप्टर को अगर देखा जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर में इस तरह की कहानी दिखे तो आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना तैयारी भी कर रहे होंगे हर तरह की, जो समझाई गई हैं क्लास में और जो हम कर रहे हैं। मेनी मेनी थैंक्स। आज थोड़ा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ क्लास को। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और
पढ़ाई जारी रखें।